नमस्कार दोस्तों। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की तरफ से कुछ एक नई वैकेंसियाँ आई हुई हैं, जो कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा के रूप में दिया जाएगा। तो इसका ऑनलाइन आवेदन कब से होना है और इसकी पूरी डिटेल्स जो है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएँगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, देख लीजिए इसकी विज्ञापन जो आई थी वो 26/11 को आई थी। इसका जो ऑनलाइन आवेदन जो होना है वो 23/12 से स्टार्ट हो गया है और ऑनलाइन आवेदन जो लास्ट डेट होगा और शुल्क जमा करने का जो लास्ट डेट होगा वो 22/1 रखा गया है। अगर आपको इसमें कोई संशोधन करना है या अन्य कोई भी गतिविधियां हैं वो आपका 29/1 तक रहेगा। देन इस वैकेंसी में कहा गया है कि जैसे पेट आता था, जो आपका प्रीलिम्स होता था, अगर वो आपने 2023 का अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। देख लीजिए इसमें क्लियर इसमें लिखा हुआ है, ये आपके सामने है। देख लीजिए अगर आपने देख लीजिए, हाँ, अगर आपने पेट अगर आपने क्वालिफाई किया है, प्रारंभिक आहारता परीक्षा 2023 अगर आपने क्वालिफाई अगर किया है या फिर आप उस पेपर में आप बैठे हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अन्यथा अगर आपने 2023 के पेट में अगर आप नहीं बैठे हैं तो ये आपके लिए ये वैकेंसी नहीं है। इस वैकेंसी को भरने के लिए आप upsssc.gov.in पे आप जा सकते हैं या फिर आप इसके अलावा आप सरकारी रिजल्ट से भी आप जा सकते हैं। देख लीजिए वेबसाइट यहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे नहीं जाना, अगर आप यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप सरकारी रिजल्ट पे भी जा सकते हैं। सरकारी रिजल्ट पे चले जाएंगे, वहाँ से भी आपको इसकी पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी कि आपको फॉर्म का लिंक जो है वो वहाँ पे मिल जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए UPSSC का जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसका जो स्कोर कार्ड था वो आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं उसी के थ्रू इसको लॉगिन किया जा सकता है, अन्यथा ये लॉगिन नहीं होगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जब आप इस फॉर्म को आप भर रहे हो तो जो आपने पेट भरा था उसका आपके पास उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य है। अगर इन केस अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल पाता है तो भी आप गूगल पे जाएंगे और नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर UPSSC लिख देंगे तो भी आपका फाइंड करने के लिए आ जाएगा। आप वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे गूगल पे जाइएगा और गूगल पे जाने के बाद आप लिख दीजिएगा, देख लीजिए हम आपको बता दे रहे हैं क्या आपको लिखना है। नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर। एक मिनट। नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे जैसे ये आपने लिख दिया, गूगल पे ही आप ये लिख देंगे तो इसका एक सर्च करने का आपको एक फॉर्मेट आ जाएगा, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर आप वहाँ से आप निकाल सकते हैं। देन आप इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। जिनके पास पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, ये मैंने उनके लिए मैंने बताया हुआ है। जब आप पेट के रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर अपने मोबाइल नंबर के थ्रू OTP के थ्रू जब आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद में उसमें ज़रूरी जैसे कि आपका आपका नाम, आपके पिता का नाम या पति का नाम, माता का नाम, और आप कहाँ के निवासी हैं, और जो भी आपकी कैटेगरी होगी, जन्म तिथि होगा, जेंडर होगा, वैवाहिक स्थिति होगी, और नंबर, ईमेल आईडी, ये आपका वहाँ पे ऑलरेडी फील्ड मिलेगा। जहाँ तक है आपका फ़ोटो और सिग्नेचर भी फिल मिलेगा। बस आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है। इसके अलावा जो एडिशनल डिग्री जैसे होगी वो भी आप वहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। बस इतना ही वहाँ पे होगा। वहाँ पे ऑलरेडी आपको फिल मिलेगा, बस चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद में आप उस फॉर्मेट को आप कंप्लीट कर सकते हैं। फिल करने के बाद में वहाँ पे आपको फ़ी पेमेंट मांगेगा। वहाँ पर फ़ी पेमेंट आपका ज़्यादा नहीं होगा, ओनली 25 रुपीज़ होंगे। उसको आप 25 रुपीज़ आप फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद में आपका फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। देख लीजिए इसमें दिया हुआ है सभी के लिए, कोई भी कैटेगरी हो सबके लिए 25 रुपीज़ ही है। किसी के लिए इसमें कोई भी
जैसे जिनको जो आरक्षण मिलता है वो मिलता है, लेकिन फ़ीस में इसमें कोई भी नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 25 रुपीज़ ही रखा गया है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं लिया गया है। और उसके बाद में आप फॉर्म को प्रिंट आउट ले लीजिए, बस इतना ही है इसमें। संशोधन की आपको मैंने बता ही दिया है कि संशोधन कब आप कर सकते हैं, संशोधन की डेट भी मैंने पहले ही बता दिया है, वो आप संशोधन कर सकते हैं। और देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है क्लियर। अब इसमें ये दिया हुआ है कि आखिर कौन कौन सी गलतियाँ सुधारी जा सकती हैं, तो आपको हम बता दें। जैसे मान लीजिए नाम की स्पेलिंग्स में अगर कहीं गलती है तो उसे आप सुधार सकते हैं। पिता या पति के नाम की स्पेलिंग में गलती है वो भी आप सुधार सकते हैं। आपका एड्रेस है वो भी आप सही कर सकते हैं। EWS है वो भी आप सही कर सकते हैं, या फिर आपका दिव्यांग का प्रमाण पत्र है वो आप इसमें लगा सकते हैं। ये आप इसमें लगा सकते हैं। अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। जेंडर, आप जैसे आपका जेंडर अगर पेट में आपका गलत आप चूज़ हो गया हो तो दोबारा आप उसे सही कर सकते हैं। इतना आप वहाँ पे अभी संशोधन कर सकते हैं फॉर्म फिल करते समय। चलिए अब आपको बता देते हैं कि कौन से विभाग में कितनी वैकेंसियाँ आई हैं, और उनका जो भी वैकेंसीज़ आई हैं उसका क्या पे ग्रेड क्या रहेगा, ये भी हम बता दे रहे हैं। देखिए आपका इसमें क्लियर है कि राजकर आयुक्त कार्यालय है, देख लीजिए। इसमें कनिष्ठ सहायक का है, टोटल 1111 पोस्ट हैं। ये सारी की सारी जो भी वैकेंसीज़ हैं ये परमानेंट हैं, ठीक है। कोई भी संविदा या निविदा ऐसा कुछ नहीं है, सारा का सारा परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए इसमें कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है, UR है, SC ST OBC, और EWS के लिए भी अलग से वैकेंसीज़ हैं इसमें। ऐसे ही देख लीजिए खाद्य और रसद विभाग आपूर्ति शाखा, इसमें भी कनिष्ठ सहायक जनपद स्तर पर है। इसमें भी देख लीजिए वैकेंसीज़ आपका 268 है, सारी की सारी परमानेंट वैकेंसीज़ हैं। इसमें भी लेवल 3 है, और जो वेतन होगा यानी पे ग्रेड आपका 5200 रुपये होगा, ठीक है। ऐसे ही सारी की सारी देख लीजिए, सारा का सारा वैकेंसी जो है वो आपका ये देख लीजिए नोटिफिकेशन में ऑलरेडी फिल्ड है। आप यहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी बहुत सारी हैं। तो यहाँ देखिए आप इस फॉर्म को भरना ना भूलें। अगर मान लीजिए अगर फॉर्म भरने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिस पे हम आपकी पूरी तरीके से हम आपकी हेल्प करेंगे। कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही हो, कहीं भी कुछ समझ में ना आ रहा हो, कहीं भी कोई फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा हो, वो सारा कुछ आप इसमें आप बता सकते हैं। कहीं भी अगर कोई डिपार्टमेंट ना समझ में आ रहा हो वो भी आप हमसे बता सकते हैं। हम आपको डिपार्टमेंट के बारे में भी बताएंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या उसमें कार्य क्या होते हैं, सारा का सारा उसमें आपको हम बताएंगे। देख लीजिए इसमें महिला कल्याण निदेशालय है। इसमें जो है इसमें परमानेंट और संविदा दोनों की है, यानी स्थायी और अस्थायी दोनों की वैकेंसीज़ हैं। और राजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ का है, यहाँ पे परमानेंट वैकेंसी नहीं है, अस्थायी वैकेंसी है। तो देख लीजिए सारा का सारा विभाग का नाम दिया हुआ है, पद नाम दिया हुआ है, लेवल है, और पे ग्रेड आपका क्या होगा वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। प्लस में आपका देख लीजिए आपकी वैकेंसी भी कितनी है ये भी क्लियर दिया हुआ है। आप अपनी वैकेंसी देख के तभी आप फॉर्म भरें। देखिए इस फॉर्म के लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, जो देख लीजिए इस फॉर्म के लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, देख लीजिए देख लीजिए इसमें क्या है कि आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए। इंटरमीडिएट के साथ साथ आपका हिंदी और अंग्रेजी में, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग, और 30 वर्ड पर मिनट आपका अंग्रेज़ी में होना चाहिए। प्लस आपके पास CCC आपके पास होना चाहिए। ये तीनों जब आप कंप्लीट कर रहे हो तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे आप इसमें इस वैकेंसी में अगर आप विशेष आरक्षण अगर चाहते हैं तो देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या फिर आपके पास NCC का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म में आप अधिमान अर्हता आपको मिल जाएगा। आयु जो है आपकी मिनिमम 18 साल होना चाहिए, और मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम आपका 40 साल आपका होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपका हो रहा है तो आपके पास जो
गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार जो आपका जो एज रिलेटेड जो आरक्षण जो मिलते हैं, जैसे मिलता है SC ST को मिलता है 5 साल का, OBC को मिलता है 3 साल का, ये आपके पास होना चाहिए, तो ही आपको एज लिमिट से आप बाहर आप जा सकते हैं। जैसे कि इसमें है कि अभ्यर्थी जो भी हैं वो इस फॉर्म को सिर्फ एक आवेदन केवल डाल सकते हैं। देख लीजिए इसमें क्लियर दिया हुआ है, अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन की करने की दशा में अंतिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार्य होगा, शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही आवेदन करना है, एक से अधिक आवेदन नहीं करना है। अब इसका बता दें कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि देख लीजिए आपके पास कुल देखिए प्रश्नों की संख्या आपकी 100 होंगी, समय अवधि 2 घंटे का रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, लिखित परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंक यानी नेगेटिव मार्किंग दिए जाएंगे, जो प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अर्थात 25% होगा। तो यहाँ पे आपको बता दें कि नेगेटिव मार्किंग होगा और 1/4 का होगा, यानी कि अगर आपका 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत जाते हैं तो एक सही वाला भी गलत होगा। इसके बाद आपका बता दें किस आपका सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा। तो आप देख सकते हैं, देखिए हर हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, सामान्य बुद्धि परीक्षण 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के, सामान्य जानकारी 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के, यानी आप यूपी स्पेशल कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। देन आपको बता दें कि 120 मिनट आपके पास होगा, देख लीजिए 120 मिनट होगा और 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने रहेंगे, ठीक है। टोटल देख लीजिए 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होगा। इसके बाद में आपको बता दें, देख लीजिए पाठन, ये देखिए पाठ्यक्रम जो है ना, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता का, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल के ही आएंगे, सामान्य बुद्धि परीक्षण है, सामान्य जानकारी है। इसके बाद कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से आएंगे, इसमें क्या क्या आएगा ये देख लिए, सारा कुछ लिखा हुआ, हार्डवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरणों और अनुप्रयोग, इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब का आएगा, इसका परिचय, और भी अन्य जो जानकारियाँ आएंगी वो आपको नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देख लीजिए हमने आपको बताया था कि यूपी स्पेशल से आएगा, तो यूपी स्पेशल देख लीजिए आप, यूपी स्पेशल इससे रिलेटेड देख के ही पढ़ें। इसके बाद आपको हम बता दें, हाँ बाकी कास्ट सर्टिफिकेट आप बना के रखिएगा, वो भी आप लगा सकते हैं। अन्य जो भी जानकारियाँ थी, जो भी ज़रूरत की जानकारियाँ थी वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। इसके अलावा अगर कोई भी अन्य जानकारी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम आपकी हेल्प कर पाएँ। फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे आप इंस्टाग्राम लिंक और टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।